सीरिया एक ऐसा देश है जहां 2011 से लगातार जंग चल रही है। जंग की वजह से सीरिया में 8 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन सीरिया के लोग जंग के बीच अचानक योग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस्लामिक देश सीरिया के लोग सूर्य नमस्कार भी कर रहे हैं। सीरिया में हिंदू साधुओं की वेशभूषा में ट्रेनर योगा का प्रचार कर रहे हैं। यह खबर आज पूरी दुनिया को देखनी चाहिए, खासतौर पर दुनिया के उन ताकतवर देशों को जिन्होंने सीरिया को बर्बाद कर दिया। इन सभी देशों को देखना चाहिए कि सीरिया के लोगों के लिए भारत का योग सहारा कैसे बन गया है। सबसे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि सीरिया में क्या हो रहा है और उसे किसने बर्बाद किया है। दरअसल 2011 में अरब के देशों में एक क्रांति शुरू हुई थी। इस क्रांति में कई अरब देशों की जनता ने अपने अपने देशों के तानाशाहों के खिलाफ बगावत कर दी थी। इस बगावत की चिंगारी के पीछे अमेरिका और पश्चिमी देश थे। इसका नतीजा ये हुआ कि कई अरब देशों में या तो सत्ता परिवर्तन हो गया या फिर इन देशों पर राज कर रहे तानाशाहों को मार दिया गया। सद्दाम हुसैन और गद्दाफी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। अमेरिका जैसे देशों को लगा कि दूसरे अरब देशों के मुकाबले सीरिया में विवाद खड़ा करना आसान होगा, क्योंकि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद एलेवाइट मुसलमान हैं। एलेवाइट मुसलमान शिया धर्म की एक शाखा है, जबकि सीरिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन सुन्नी है, यानी सुन्नी देश के राष्ट्रपति शिया हैं। अमेरिका को लगा कि यहां तो चुटकियों में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका और पश्चिमी देशों का प्लान सीरिया में फेल हो गया, क्योंकि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को रूस का समर्थन मिल गया। सीरिया के विवाद में रूस के आने के बाद दुनिया के कई देश सीरिया में पहुंच गए। सीरिया में बशर अल असद को बचाने के लिए रूस, ईरान और चीन एक खेमे में आ गए, तो वहीं बशर अल असद को राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और सऊदी अरब जैसे देश इकट्ठा हो गए। इसके बाद इन सभी देशों ने सीरिया में भयंकर तबाही मचाई। ये जंग अभी भी सीरिया में चल रही है, लेकिन इसी जंग के बीच सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने एक बड़ा दांव खेला है। बशर अल असद को लगा कि सबसे पहले तो उन्हें अपने ही देश के लोगों का समर्थन दोबारा लेना होगा। उन्हें अपने ही देश के सुन्नी मुसलमानों का दिल वापस जीतना होगा। इसीलिए बशर अल असद ने सीरिया में योग की मुहिम छेड़ दी। इस रणनीति में बशर अल असद को सीरिया के एक मशहूर आदमी माजेन ईसा का समर्थन मिल गया। माजेन ईसा 2 दशक पहले भारत के ऋषिकेश शहर में योगा सीखने आया था। उसके बाद वो अपने देश सीरिया वापस लौट गया और उसने योग सेंटर खोल दिया। अब बशर अल असद माजेद ईसा के साथ मिलकर देश भर में करोड़ों ध्यान केंद्र फ्री में चला रहे हैं। लोगों को भारत की मेडिटेशन टेक्निक सिखाई जा रही है। सीरिया के जंगलों, खेल के मैदानों और स्टेडियम्स में बच्चों और वयस्क लोगों को नियमित तौर पर योगा कराया जा रहा है। इन लोगों को सूर्य नमस्कार भी सिखाया जा रहा है। बशर अल असद चाहते हैं कि योग के चलते लोग वापस इकट्ठा होना शुरू कर दें। सीरिया के लोग एक दूसरे का साथ दें, चाहे फिर वो शिया हो या सुन्नी। बशर अल असद का मानना है कि युद्ध की वजह से सीरिया के लोगों के दिलों में जो तनाव पैदा हो गया है, वो योग के चलते ही खत्म होगा। योग की वजह से सीरिया के लोगों के विचार अच्छे होंगे, उनकी जिंदगी को नया मकसद मिलेगा। अब आप ही देखिए कि जिस देश को दुनिया के कई ताकतवर देशों ने जंग का मैदान बना दिया, उसी देश को बचाने के लिए भारत के योगा का इस्तेमाल किया जा रहा है।